जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम अपने मन को बाल क्रीड़ाओं की तरह भटकने से कैसे रोक सकते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बादलों का पानी ज़मीन पर गिरता है, ज़मीन से ढलान पर बहने वाली नदियों में जाता है और नदियाँ समुद्र के गहरे गर्त में जा गिरती हैं। पतन का यही स्वाभाविक क्रम है। मन को यदि रोका न जाए तो वह भी इसी दिशा में स्वभावतः चल पड़ेगा। इसलिए वर्षा के पानी को समुद्र के गर्त में से बचाकर किसी उपयोगी कार्य में लगाना या दिशा विशेष में बहाना हो तो उस पर भी रोकथाम लगानी होगी। पशुओं को खूंटे से बांधकर ही निर्धारित कामों में लगाया जा सकता है, अन्यथा वे छुट्टल छोड़ देने पर जिस तिस का खेत उजाड़ेंगे, निरर्थक घूमेंगे और आपस में लड़ेंगे। इसलिए उन्हें अनुशासन में रखने के लिए मर्यादाओं का घेरा डालना और बंधन बांधना पड़ेगा। मजबूत और ऊंचा बांध बनाकर ही नदियों से सिंचाई के काम की लहरें निकाली जा सकती हैं। मन को चिंतन पक्ष में प्रशिक्षित करने के लिए उसे संयम अनुबंध अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा। इन अनुबंधों को संयम कहते हैं। संयम के 4 पक्ष हैं: इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। इन चारों को एक व्यक्ति को सीख लेना चाहिए और यदि सीख ले तो समझना चाहिए कि अबोध मन व्यस्क हो गया और उसने नहाने, कपड़ा धोने, दांत मांजने, बिस्तर उठाने, बुहारी लगाने जैसे उपक्रम अपनाकर साफ सुथरा रहना सीख लिया। उन्हें न अपनाने पर कल्पनाएं और इच्छाएं ऐसा नटखटपन करती रहेंगी जैसा अबोध बालक करते हैं। वे चंदा मामा से लेकर तारागणों की गेंदें बनाने के लिए मचल सकते हैं। इन अभिलाषाओं को, मांगों को कोई पूरा नहीं कर सकता। तृष्णा की खाई इतनी गहरी है कि उसके लिए अनेकों जन्मों का परिश्रम खपाया जाए तो भी उसको पाटा नहीं जा सकता। अंततः अब या फिर कभी उन विडंबनाओं में से कल्पनाओं को उबारना पड़ेगा तो उसके लिए चिंतन पर अंकुश लगाने, इच्छाओं पर अंकुश लगाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग मिलेगा ही नहीं। चिंतन के उपरांत मनुष्य की बड़ी शक्ति है प्रयास, श्रम एवं समय का सुनियोजन। जीवन का तात्पर्य वर्षों की लंबाई नहीं वरन यह है कि उसके समय घटकों का किस प्रकार, किस निमित्त उपयोग किया गया है। अनेकों थोड़े दिन ही जीते हैं, किंतु अभिमन्यु और भगत सिंह की तरह, विवेकानंद और रामतीर्थ की तरह अल्पायु में ही अपने को, अपने समाज को कृत्य कर जाते हैं। कितने ही ऐसे होते हैं जो परम अवधि 100 वर्ष तक जी लेते हैं पर रहते दूसरों पर भार बनकर ही हैं। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या अपना और क्या दूसरों का लाभ। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।